डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय, जम्मा रामगढ़। उत्सर्ग एकांकी के अंतिम परिदृश्य में पृष्ठ संख्या 47 की व्याख्या। अंश है, लेकिन तुम्हें अपने कार्यों का पुरस्कार से लेकर उपकार नहीं कर सके। यह वर्णन डॉक्टर शेखर और मृत आत्मा छाया की चर्चा है, जिसमें छाया डॉक्टर शेखर को कहती है कि तुमने यंत्र बनाने का जो कार्य किया है इसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, लेकिन यह एक व्यंग है क्योंकि वह स्पष्ट करती हैं कि तुमने विवाह न करके जो पीड़ा उनके जीवन में दी है उसके लिए वह उत्तरदायी है। उनका मानना है कि जब पुत्री की मृत्यु का समाचार जानकर तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है, तो वही एक व्यक्ति कैसे दूसरी स्त्री जिसको उसने प्यार किया, जिसके साथ वो विवाह करना चाहता था, उसकी पीड़ा का एहसास नहीं कर पाया। आगे वह स्पष्ट करती हैं कि जिस तरह से तुम अपनी बेटी मंजुल से इतना अधिक प्यार करते हो और उसकी मृत्यु की कल्पना मात्र से ही इतने भयभीत हो गए हो, उसी तरह से मैंने भी तुम्हें उतना ही प्यार किया है और तुम्हारे द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद जब तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया कि अपने उत्सर्ग को दिखाने के लिए, अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए तुमने ये प्रयास नहीं किया कि एक पल के लिए तो तुम सोचते कि मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं है। तुमने मेरे बारे में बिना सोचे ही यह सब कार्य कर दिया। और उदाहरण देकर स्पष्ट करती हैं कि जिस तरह से आग लगने के कारण सूखे पेड़ों के साथ साथ हरा भरा वन भी जलकर राख हो जाता है, जबकि उस हरियाली का उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, अकारण ही वह उस आग की लपेट में आ जाती है। उसी तरह से उनका मानना ये है कि डॉक्टर शेखर ने भी उन्हें आग में झोंक दिया है और एक क्षण भर के लिए एक सहानुभूति के 2 शब्द भी उन्होंने उसे नहीं कहे हैं। उनका मानना है कि तुमने स्वयं तो हंसते हुए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इसे अनुभव नहीं किया कि किस तरह से मैं अपने जीवन में परेशान होती रही। यहाँ छाया की हृदय विदारक पीड़ा अभिव्यक्त की गई है, जिसमें कि डॉक्टर शेखर प्रेम करके विवाह का वचन देकर भी अकारण ही उसका परित्याग कर देते हैं और उसे विरह अग्नि में तड़पते हुए छोड़ देते हैं। इसमें हिंसा, छाया देवी की प्रतिहिंसा भी अभिव्यक्त होती है कि वह मरने के बाद भी डॉक्टर शेखर से बदला लेना नहीं भूली है। इसी अंश में आगे छाया की ही अभिव्यक्ति है कि तुमने मेरे सारे संसार में आग लगा दी डॉक्टर। यहाँ छाया डॉक्टर शेखर को स्पष्ट करते हुए बताने का प्रयास करती हैं कि स्त्री के जीवन में जब कोई पुरुष एक बार आ जाता है तो वह पूर्ण समर्पित भाव से ही उसके प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती है, लेकिन पुरुष ऐसा व्यक्तित्व है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उस स्त्री के बारे में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता। यहाँ शेखर ने भी यही किया है कि अपने मित्र की पत्नी और पुत्री के लिए उन्होंने छाया के बारे में सोचे बिना ही यह निर्णय ले लिया है। और वह नारी मन की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करती हैं कि एक तरफ तुमने पुरुष होने के नाते मित्र की पत्नी और पुत्री के बारे में तो सोचा, लेकिन तुम स्त्री के हृदय को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए हो। उसका मानना ये है कि स्त्री जब प्रेम करती है तो पूर्ण समर्पण के साथ करती है। उसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल है।
वह अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, लेकिन वही स्त्री जब प्रेम में अपमान प्राप्त करती है तो उससे निराश होकर उसके अंदर एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ता है, जिसकी आग की लपटों में वह अपने आसपास के सारे लोगों को जला देती है। यही बदले की भावना ही उसे प्रेरित करती है कि वह मंजुल को मृत्यु की ओर धकेल दे। उसका मानना यह है कि बार बार वीर्य की अग्नि में जलते हुए उसका हृदय निरंतर दर्द का एहसास कराता रहता है और उस स्त्री का जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और उस असहनीय पीड़ा की वजह से ही वह प्रतिहिंसा के लिए तत्पर हो जाती है। और इसके अंतिम परिदृश्य में वह कहती है, अब तो कुछ शेष नहीं है। यद्यपि वह स्वीकार करती है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में शेखर के साथ जीवन जीना तो अब असंभव है और सब कुछ समाप्त हो चुका है। उनके जब जीवन ही नहीं रहा तो उसकी अभिव्यक्तियाँ भी नहीं रही हैं, लेकिन उस यंत्र के माध्यम से जो उनके शरीर को बुलाया गया है और उससे जो कष्ट होता है उसकी अभिव्यक्ति वो बार बार करती हैं। और उनका मानना ये है कि जिस प्रकार से सपना देखने के पश्चात चाहे हम जागने पर जागृत अवस्था में इस चीज़ का एहसास कर लेते हैं कि यह सत्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव स्वरूप दिन भर हमारे मन पर उसका उदासी और निराशा का भाव बना रहता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए वो स्वीकार करती हैं कि यद्यपि तुमने मेरी आत्मा को बुलाया है, लेकिन भौतिक शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अभी तक इस एहसास को नहीं भूल पाई हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और अपनी प्रेम में बेवफाई की यादों की रेखाएं को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि उन बातों को मैं अभी भी नहीं भूल पाई हूँ जिसका कि तकलीफ़ मुझे इस जन्म में भी है। और वे उसे दोष देते हुए कहती हैं कि तुमने चाहे दूसरों के लिए उत्सर्ग किया हो, लेकिन मेरे लिए तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और उसका मानना ये है कि जिस तरह से नदी के आसपास की मिट्टी गीली होने के कारण इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसी तरह से मेरे जीवन में भी अब सिर्फ प्यार की रेखाएं याद के रूप में मेरे साथ हैं, जो कि मुझे निरंतर तुम्हारी बेवफाई का एहसास कराती रहती हैं। इसलिए उनका मानना ये है कि क्योंकि डॉक्टर शेखर ने उनके साथ वफादारी नहीं की है, ऐसी स्थिति में वह उनके भावों को भी समझने में असमर्थ हैं।